मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी वीडियो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम हिमालय प्रदेश के कुछ पर्वत शिखरों माउंटेन पीक्स के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित मैंने कई दिन कई बॉक्स में प्रश्न भी पूछा है और उसके उत्तर कुछ लोगों ने तो सही दिया है, कुछ लोगों ने इधर उधर का उत्तर दिया है। मैं उसे आज स्पष्ट करना चाहूंगा। प्रारंभ में बता दूं मैं आपको कि इस समय मैं भारत के भूगोल पर एमसीक्यू बना रहा हूं और मेरा टारगेट है तकरीबन 1200 एमसीक्यू का। और एक तरह से ये है जो एमसीक्यू है, केवल एमसीक्यू वैकल्पिक प्रश्न न रह करके एक भारत के भूगोल पर एक विश्वसनीय मानक पुस्तक के रूप में भी हो जाएगी, क्योंकि इसका नाम अभी तक हमने सोचा है। इस पर आप अपने विचार भी खुल के दीजिए या बदलाव करना चाहते हैं तो भी बताइए कि नाम हम सोचे हैं कि एमसीक्यू बेस्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एमसीक्यू आधारित भारत का भूगोल। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि केवल हिमालय प्रदेश पर ही हमने अब तक 100 एमसीक्यू बना चुका हूं और इसके लिए हमको 30-40 आर्टिकल पढ़ने पड़े हैं। तो आज हम अब आते हैं मुख्य विषय पर। इनमें से मैं प्रकाश डालूंगा हिमालय की और पूरे विश्व के सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी या पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, और दूसरा होगा माउंट कैलाश पर्वत शिखर, तीसरा होगा नंगा पर्वत शिखर। इसके अलावा कुछ और फुटकर पर्वत शिखरों पर हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं माउंट एवरेस्ट को। ये हिमालय के ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी में चीन यानी तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई आप सभी लोग जानते हो कि 8,848 मीटर है। 8848 मीटर AMSL, हम यूज करते हैं ये वर्ड को, AMSL, एट मीन सी लेवल। और इसको विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। चूंकि इसका एक भाग जो है वो तिब्बत में भी है, इसलिए तिब्बती भाषा में इसको कहते हैं चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा कहते हैं इसको, जिसका तिब्बती भाषा का अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ होता है गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड। चोमोलुंगमा मीन्स गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड, यानी एवरेस्ट के लिए जो वहां मान्यता है वह विश्व की देवी मां है, विश्व की देवी माता, विश्व की देवी जननी, गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड है।
और नेपाली भाषा में इसको सागर माथा कहते हैं। नेपाली लैंग्वेज में दिस इज कॉल्ड सागर माथा, which means in English the goddess of the sky, आकाश की देवी। इसका अर्थ है आकाश की देवी। आकाश की देवी माने ये गगनचुंबी शिखर है, सर्वोच्च शिखर है विश्व का, इसलिए आकाश की देवी। और एवरेस्ट पर्वत शिखर पर अनेक पर्वतारोहियों ने आरोहण कर लिया है, ये सब अच्छी तरह जानते हैं, उस पर हम ज्यादा जोर नहीं देंगे आज। दूसरी पर्वत श्रेणी के विषय में हमने पूछा था, पर्वत श्रेणी नहीं बल्कि पर्वत शिखर, माउंटेन पीक, कैलाश माउंटेन पीक। कैलाश माउंटेन पीक के विषय में मैंने पूछा था कि इसका अब तक आरोहण क्यों नहीं हो सका है। वाई द माउंट कैलाश कुड नॉट बी क्लाइम्ब टिल नाउ। अब तक इस पर सफलतापूर्वक किसी के द्वारा चढ़ाई क्यों नहीं की जा सकी है। इसके आप लोगों ने बहुत ही जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल कारण बताए हैं। कोई बताया कि इसका शिखर जो है वो डोम शेप्ड है, गुंबद के आकार का है। कोई बताया कि ये पिरामिड के आकार का है और इसके ढाल बहुत तीव्र है, इसलिए इस पे चढ़ना कठिन होता है। लेकिन मैं आपको आज ये तथ्य बताऊं कि इसके का मतलब इस पर चढ़ाई न करने के पीछे मुख्य कारण धार्मिक है, क्योंकि कैलाश पर्वत को हिंदू सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पवित्र स्थल माना जाता है। और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थल है। माउंट कैलाश इज द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिव। और इसी के लिए देखिए भारत से प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में लोग मानसरोवर कैलाश की यात्रा करते हैं। तो इस पर्वत पर चढ़ने की सख्त मनाही है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू क्लाइंब होली माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की इजाजत किसी को नहीं है। और यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट जैसे सर्वोच्च पर्वत शिखर पर पता नहीं कितनी बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की जा सकी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं हुआ। ये कैलाश पर्वत ग्रेटर हिमालय में नहीं बल्कि ये ट्रांस हिमालय में स्थित है और ये लद्दाख श्रेणी का एक्सटेंडेड ईस्टर्न पार्ट है। लद्दाख श्रेणी जो भारत में स्थित है उसके ये जो है पूर्वी विस्तारित भाग है कैलाश रेंज। उस कैलाश रेंज में कैलाश पर्वत है जिसकी ऊंचाई है, कितनी है कैलाश पर्वत की? 6,711 मीटर सागर तल से इसकी ऊंचाई है। तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है और इसमें जो है कई स्थान जो है वो तीर्थस्थल के रूप में माने जाते हैं, जैसे अष्टापद, गढ़ पर्वत, राजगिरी पर रतनगिरी पर्वत। रतनगिरी क्यों कहते हैं इसको?
रत्न, यानी ये सिल्वर जैसा, चांदी जैसा चमकता रहता है, इसलिए रतनगिरी पर्वत भी कहते हैं। ये सब यहाँ के तीर्थ स्थल है। और ये माउंट कैलाश मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील के करीब स्थित है। और यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 3 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है और यहीं से निकलती हैं। नंबर 1 सिंधु नदी, नंबर 2 सतलज नदी और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये 3 नदियां यहीं से निकलती हैं, मानसरोवर कैलाश के पास से ही, इसलिए इसका ये भौगोलिक महत्व भी है। अब आते हैं हम अगली पर्वत श्रेणी K2। K2 श्रेणी जो है वह 8,611 मीटर ऊंची है समुद्र तल से, 8,611 मीटर, और ये हिमालय क्षेत्र की और पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। माउंट K2 किसमें स्थित है? कराकोरम रेंज में। और कराकोरम रेंज किसमें स्थित है? ट्रांस हिमालय में। तो किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? कराकोरम पर्वत श्रेणी को। तो कराकोरम माउंटेन रेंज इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ हाई एशिया। वाई? इसका उत्तर आप हमें दीजिएगा कमेंट में। और ये K2 जो है वह, इसको कराकोरम रेंज को एक चीज बता देंगे, कुछ भूवैज्ञानिक, सम जियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक Karakoram range as part of the Himalayas. They are of the opinion that the Karakoram range is a separate mountain system. ये अलग पर्वत तंत्र है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ऐसा कुछ जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है। लेकिन बहुमत इसी पक्ष में है कि कराकोरम पर्वत श्रेणी यह ट्रांस हिमालय में स्थित है, जो हिमालय का ही एक पार्ट है। अब आते हैं हम अगली पर्वत श्रेणी नंगा पर्वत का। ये भारत के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK ऑफ इंडिया, हम इंडिया का ही कहेंगे क्योंकि वो जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो भारतीय POK के बाल्टिस्तान और गिलगित में स्थित नंगा पर्वत, जो ग्रेटर हिमालय का सबसे पश्चिमोत्तर का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन पर्वत? नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है सागर तल से, ये भी मतलब समझ लिए कि काफी ऊंचा पर्वत है। लेकिन हमने प्रश्न पूछा है आपसे कि इसको जो है नंगा पर्वत क्यों कहते हैं। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने जवाब दिया कि यहां वनस्पतियां नहीं उगती हैं। अरे भाई, वनस्पति इतनी ऊंचाई पे यहां नहीं उगती है, उससे कहीं ज्यादा ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है, और उस पर भी तो वनस्पति नहीं है, लेकिन उसको तो नंगा नहीं कहते हैं। माउंट कैलाश को तो नंगा नहीं कहते हैं, K2 को तो नंगा नहीं कहते हैं। इसको नंगा क्यों कहते हैं? तो देखिए, ऐसा है, इसके किनारे मतलब जो है नीचे धरातल से चलें तो ऊंचाई पर जाते समय जो साइड है इसकी खड़े ढाल वाली है, स्टीप स्लोप्स, जिसे हम प्रेसिपिटस स्लोप कहते हैं। तो जब हिमपात होता है, स्नोफॉल, तो बर्फ जो है वो इतने खड़े ढाल पर टिक नहीं पाती है, वो सड़क के नीचे आ जाती।
तो ये पर्वत शिखर बर्फ से ढका न होने के कारण नग्न रहता है, जबकि एवरेस्ट जो है हिमाच्छादित हो जाती रहती है। ये कैलाश पर्वत भी हिमाच्छादित होता है, K2 भी हिमाच्छादित है, लेकिन नंगा पर्वत हिमाच्छादित नहीं होता, इसलिए इसको नंगा पर्वत कहते हैं, नग्न माउंटेन, नेकेड माउंटेन। इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं, कातिल पर्वत, क्योंकि इस पर चढ़ाई करते समय खड़ा ढाल होने के कारण बहुत से पर्वतारोही माउंटेनियर्स नीचे गिर जाने से उनकी मौत हो गई। कई सौ की मृत्यु यहां पर हो चुकी, इसलिए किलर माउंटेन कहते हैं। और स्थानीय भाषा में इसको डायमिर कहते हैं। डायमिर का अर्थ होता है किंग ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों का राजा। मैंने बहुत कोशिश की सर्च करने की, पता करने की कि इसको पर्वतों का राजा क्यों कहते हैं, लेकिन हमको इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। ईमानदारी की बात कर रहा हूं। अगर आप में से किसी को ये पता चले कि किस कारण से नंगा पर्वत को पर्वतों का राजा कहा जाता है, एक तरफ तो कातिल पहाड़ है, दूसरे पर्वतों का राजा भी इसे कहा जाता है, क्यों, ये हमें भी बताइएगा। अगर हो सके हम भी कोशिश करेंगे, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक नमस्कार।